कभी सोचा है कि असली पावर मतलब असली शक्ति बॉडी बनाने में नहीं बल्कि मन को शांत रखने में है। आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को काबू में करके कोई भी इंसान सही मायने में पावरफुल मतलब शक्तिशाली बन सकता है। ये लाइन, इस एक लाइन में पूरी बात का सार छिपा है। असली ताकत जिस्मानी नहीं होती, वो होती है सेल्फ कंट्रोल में। जरा सोच कर देखिए, कोई आपको कितना भी उकसाए पर आप एकदम शांत हैं। हालात हाथ से निकल रहे हैं लेकिन आप स्थिर हैं। जब कोई आपको हिला न सके, वही तो है असली शक्ति। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानना पड़ेगा, है ना? और वो प्रॉब्लम है भावनाओं की गुलामी। सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग जाने अनजाने में अपने ही इमोशंस के गुलाम बन चुके हैं। गुस्सा, डर, ईगो, ये भावनाएं हमें कठपुतलियों की तरह नचाती हैं। और पता है क्या, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अब देखिए, हमारे अंदर ना एक लड़ाई हमेशा चलती रहती है। एक तरफ है रिएक्शन, यानी बिना सोचे समझे बस जवाब दे देना। ये हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, बचपन से यही सीखा है। और दूसरी तरफ है कंट्रोल, सोच समझकर आराम से फैसला लेना। और असली शक्ति इसी में है। इसको और साफ तरीके से समझते हैं। ये कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं। देखिए, किसी ने कुछ कह दिया, फटाक से गुस्सा आ गया। किसी काम में फेल हो गए, बस डर ने आकर घेर लिया। किसी ने थोड़ी सी आलोचना कर दी, सीधा ईगो हर्ट हो गया। ये सब ऑटोमैटिक रिएक्शंस हैं जो असल में हमें कमजोर बनाते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? बहुत सीधा सा है। जो इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी जिंदगी पर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बात बहुत बड़ी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए सीखते हैं नियंत्रण की कला, यानी द आर्ट ऑफ कंट्रोल। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि गुस्सा आया और उसे अंदर ही अंदर घोट लिया। नहीं, इसका मतलब है उन्हें समझना और फिर उन्हें सही टाइम पर सही तरीके से इस्तेमाल करना। अपने गुस्से को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। तो एक मजबूत इंसान कैसा होता है? देखिए, उसे गुस्सा महसूस होता है पर वो ज्वालामुखी की तरह फटता नहीं है। उसे डर महसूस होता है लेकिन वो डर की वजह से रुकता नहीं है। उसे दर्द भी होता है लेकिन वो टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी भावनाओं का मालिक है, गुलाम नहीं। और यही है सबसे बड़ा बदलाव। जो लोग कंट्रोल में होते हैं वे रिएक्ट नहीं करते, वे डिसाइड करते हैं। वे सिचुएशन के गुलाम नहीं, अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में इसे करें कैसे? चलिए, अब 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। ये 3 स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन बहुत पावरफुल। स्टेप 1, जब भी गुस्सा आए, कुछ मत कीजिए, बस 5 सेकंड के लिए रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए। स्टेप 2, जब डर लगे तो खुद से पूछिए, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, सबसे बुरा क्या हो सकता है। आप देखेंगे ज्यादातर बार जवाब उतना डरावना नहीं होगा। और स्टेप 3, जब ईगो को चोट पहुंचे तो याद रखिए, हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, अपनी एनर्जी बचाना ज्यादा जरूरी है। ये स्टेप्स शायद छोटे लगें, लेकिन यकीन मानिए, असली तरक्की, असली ग्रोथ का सफर यहीं से शुरू होता है। ये एक प्रैक्टिस है जो समय के साथ आपको और भी मजबूत बना देगी। तो जब कोई इस कला में महारत हासिल कर लेता है, तब क्या होता है? उसका आखिरी नतीजा क्या होता है? चलिए अब उस परम शक्ति, उस अल्टीमेट पावर के बारे में बात करते हैं। वो अल्टीमेट पावर एक शब्द में है, अप्रत्याशित, मतलब अनप्रिडिक्टेबल। जब सामने वाला अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं या आपका अगला कदम क्या होगा, तो वो आपको कंट्रोल कैसे करेगा? जब लोग आपको रीड नहीं कर पाते, ये समझ नहीं पाते कि किसी सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा, तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं। और आपका ये शांत रहना, आपका ये स्थिर रहना, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लोग आपको पढ़ नहीं पाते और यही आपका सबसे बड़ा फायदा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सिंपल है। बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करने से पहले अपने अंदर की दुनिया को जीतना होगा। शक्ति की शुरुआत खुद पर नियंत्रण से होती है। और इसी के साथ हम वापस उसी आइडिया पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन अब इस बात में एक नई गहराई है।
सबसे खतरनाक और शक्तिशाली इंसान वही है जो हर तूफान में शांत रहता है, क्योंकि उसकी शांति ही उसकी असली शक्ति है। तो अब सवाल ये है, आज आप अपने किस एक भावना या रिएक्शन पर कंट्रोल करेंगे? अपने गुस्से पर? अपने डर पर? फैसला लीजिए और अपनी शक्ति को वापस अपने हाथ में लेने का